पहले इस सवाल पे सीखो, फिर उस पे अप्लाई करना। जैसे मानो 75% दे दिया 260 का, 30% दे दिया 320 का, तो कभी भी ऐसे सवालों को करिएगा आप डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब मेरे भाई बस इतना समझ लो, डिजिटल सम का मतलब सभी अंकों को आपस में जोड़ देना, सभी अंकों को आपस में जोड़ देना। जैसे मानो 19 है, 19 का डिजिटल सम कितना हो गया? तो इसको आपस में जोड़ो, 9 और 1 10, 10 का मतलब इसका डिजिटल सम 1 हो गया। मान लो मैंने 524 कहा है, 524 का डिजिटल सम कितना होता है? तो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 आएगा। तो बस हमारा डिजिट सम जो है वो जोड़कर बता देना है। एक और बात, जब भी किसी संख्या का आप डिजिटल सम लगाते हैं, जैसे मान लो बचपन में आपने पढ़ा था ना कि 11 को 12 के साथ गुना करते हैं तो 132 आता है। यानी हमारा ये जो रिलेशन है ये डिजिटल सम से भी सेटिस्फाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे आप अपने बाएं साइड डिजिट का सम निकालो, 1 जमा 1 कितना हो गया? 2, 2 जमा 1 कितना हो गया? 3, और 3 और 2 को गुना करोगे तो डिजिट का सम कितना आ गया? 6। अब एक बार जरा अपने ऑप्शन का भी देखो, आंसर का भी देखो, 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 6। डिजिट सम ऐसा कहता है, डिजिट सम सिर्फ एक ही बात आपको समझाता है कि मेरा जो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम होगा वही मेरा राइट साइड का डिजिटल सम होगा। बस इतना बात ध्यान रखना। तो इस सवाल में आपको डिजिटल सम निकालना है किसका? एक बार ऑप्शन का, एक बार आंसर का, और आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन का यहाँ का डिजिट सम कितना हो गया? 4, यहाँ का डिजिट सम आपस में जोड़ो, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, डिजिट सम 2 आएगा, 7 और 2 9 खत्म, 1 आएगा, 9 खत्म, डिजिट सम कितना आएगा? 3 आएगा। जोड़ते वक्त डिजिटल सम में 9 को नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिजिटल सम देखो, 7 और 5 12, 12 को आपस में जोड़ोगे तो 3 आएगा, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, प्लस का आ गया आपका प्लस, 3 का आ गया 3 यहाँ पे, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 8 को 3 के साथ गुना करोगे 24, 24 को आपस में जोड़ोगे तो आएगा 6, 5 को 3 के साथ गुना करोगे 15 को आपस में जोड़ोगे आएगा 6, 6 और 6 को जोड़ो 12, 12 और 1 कितना हो गया? 3। किसका आंसर 3 है? ऑप्शन में देखो किसका 3 है, ऑप्शन नंबर डी है ना, तो वहीं टिक होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया, हमने यहाँ पर, क्योंकि भाई देखो अगर मान लो 75% था तो आसान था, आपका एग्जामिनर यहाँ पर 76% कर देता तब तो लग जाते ना। ठीक है, तब तो हालत खराब हो जाती हमारी। हमारा यहाँ 30% के जगह पर अगर वो मान लो 32.3% दे देता तब तो हालत खराब हो जाती वहां पे। तो पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको भिन्न भिन्न तरह के आपको परसेंटेज दे दिए जाए, तो आपको डिजिटल सम ध्यान रखना है। जैसे इसी सवाल में मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ, 75% के जगह पे मान लो हमने कर दिया 77.3% ऑफ किसका? ऑफ हमारा 260 का, और हमने 30% को बदल दिया 31.7% किसका? तो हमारा 320 का। अब कोई स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा जनरल में तो उसको बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अगर वो डिजिटल सम लगाएगा तो बिल्कुल हीरो बन जाएगा। कैसे हीरो बनेगा? देखो, बोलेगा सर 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। दशमलव परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बेचारे ऐसे लवारिश हैं। 7 3 10, 10 और 1 11, 11 को आपस में जोड़ो तो 2 आ गया, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5 आ गया, 8 28 64, 64 को आपस में जोड़ोगे तो 1 आएगा, 5 इंटू 2 10 यानी 1 आएगा। डिजिट सम कितना आ गया? 2। अपना ऑप्शन देखना, ऑप्शन में जिसका भी डिजिट सम 2 होगा ना भाई, वो वही करेक्ट आंसर होगा। 100% मैं आपको ये बता रहा हूं, 100%। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने दिया था, इस क्वेश्चन का आप डिजिट सम निकालते, आपके जो 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए गए थे उसका डिजिट सम आप निकालते, और जो अगर मान लो डिजिट सम 5 आता तो वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होता जिसका डिजिट सम 5 होता। ना परसेंटेज का झंझट, ना दशमलव का झंझट, सबसे आपको मुक्ति है, यहाँ पे सबसे मुक्ति है। भयंकर भयंकर सवाल बैंकिंग में ऐसे ही तो बनते हैं। बैंकिंग में आपको पता है क्या दिया जाता है? 11.5% ऑफ 46.8 देखते चलो, और फिर उसमें बोलेगा 0.93% ऑफ 511, ठीक है, और 0.53 या 37 मान लो इतना, और सिर्फ 2 ही परसेंटेज देगा, एक ये और एक ये, बोलेगा जोड़ के बताओ, और 5 को ऑप्शन दिया रहता है ससुरा वहां पे। समझ रहे हो? अब 5 को ऑप्शन में बेचारा कैसे बनाएगा वो बेचारा? बोलो बताओ, बोलेगा तो सर परसेंटेज का क्वेश्चन था, बना नहीं। अरे डिजिट सम लगाओ, इसका डिजिट सम लगाओ, इसका डिजिट सम लगाओ, जोड़ो और ऑप्शन के साथ मैच करो, आंसर आ गया। ठीक है,
डिजिट सम का मतलब बस जोड़ना है। जैसे यहां पर जोड़ना कैसे है वो देखो, 7 5 12, अरे डिजिट सम है वो बच्चा को भी बिठा के बताओगे ना वो समझ जाएगा कि डिजिट सम का मतलब सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखो, 7 5 12, एक 13 और एक 14, फिर 14 को आपस में जोड़ो, 4 और एक कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका डिजिट सम 5। ऑफ का मतलब गुना, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब हो गया 8 जमा 1 9, फिर प्लस करो, 9 और 3 12, 12 को आपस में जोड़ो 3 आ गया, 5 1 6 1 7 7 3 10 10 7 17, 17 को आपस में जोड़ोगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे 9 आता है, 8 इंटू 3 24, 24 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, 9 और 6 15, 15 को आपस में जोड़ो तो 6 आ जाएगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 6 होगा। बात खत्म। क्लियर है? तो इस तरह के सभी सवालों को आपको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, सारे नए क्वेश्चंस